यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पहले सस्टेन नहीं किया, दूसरी कैंडल्स के बाद नीचे आ गया, फिर मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉटम टाइप चीज भी हो गई। प्लस हम इस टाइप की कभी भी कोई कैंडल्स बनती है ना, तो इसको हम लोग डिमांड जोन की तरह ट्रीट करते हैं। उसमें आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वो कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन हो जाना। आप शायद उसमें ज्वाइन नहीं है, तो ये वाला मेरे को लग रहा था आपने ट्रेड ली होगी, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी मालूम है ना ये सारी चीजें। जैसे 15 मिनट का हाई तोड़ा, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो ये बॉक्स बना दिया अपन ने अपना वाला, इस वाली कैंडल के हाई लो के पास से। ये डोजी दिख रही थी, ये डोजी के हाई लो के ऊपर अपन ने बॉक्स बना लिया, यहाँ से अपन ने ट्रेड डाली, और ये अपन ने टारगेट रखा यहाँ पे। तो ये अपना 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बन गया। 19 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ अपन ने 50 रुपए का टारगेट ले लिया। सर आज कैंडलें बहुत छोटी छोटी थी, ये भी एक डर का बहुत बड़ा कारण रहा। हेलो सर। जी वेदांत जी, सर बहुत अच्छा लगा सर लाइव ज्वाइन करके। सर बहुत अच्छे तरीके से सर आप एक्सप्लेन कर रहे हो सर। ओके ओके, आपने पहले भी ज्वाइन किया वेदांत जी? हाँ जी सर, एक मरतबा ज्वाइन किया सर मैंने, और सर मुझे अच्छा लगा सर, ओके, आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। जी जी जी, थैंक यू सर, हाँ जी थैंक सर। यू। तो सर मेरा क्वेश्चन ऐसे था कि मतलब सर अभी जैसे सर सर शॉर्ट कैंडल्स बन रही है, मतलब कैंडल्स में वॉल्यूम की कमी है, या कैसे, मतलब कैंडल्स की लेंथ शॉर्ट है, इसका मतलब हाँ, क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे मार्केट में देखो, अब मार्केट के मूवमेंट जो रहता है ना, आगे का जो प्राइस प्रेडिक्शन रहता है, वो डिसाइडेड रहता है जी। मार्केट का हमेशा, कि वो कितने पॉइंट मूवमेंट करेगा। क्या होता है, हाँ जैसे ये जी। कैंडल्स देखिए आप, ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स आपको दिख रही है, एक कैंडल के अंदर 10 पॉइंट 20 पॉइंट दिख रहे हैं आपको निफ्टी के अंदर, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये डिसाइडेड है, क्योंकि मार्केट ओपन कितने बजे हो रहा है आपका, 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है। इसी के बीच में एक रेंज डिसाइड हो जाती है पहले ही, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईआई है, डीआईआई है, बैंक्स है हमारे, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों की एक रेंज ऑलरेडी डिसाइड रहती है कि मार्केट आज की डेट में कितने रुपए ऊपर तक हमने को ऑर्डर लगाने हैं सेल के, और कहाँ से अपने को बाय करने हैं, ठीक है। ओके। तो वो रेंज जी। ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाती है। अब मार्केट के पास होते हैं कभी वही 8 घंटे होते हैं, कभी मार्केट को 400 पॉइंट चलने के लिए, वही 8 घंटे होते हैं कभी मार्केट को 150 पॉइंट चलने के लिए, उसी 8 घंटे में मार्केट को कभी कभी 50 पॉइंट भी मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर्स जो रहते हैं ना, वो हर 10 रुपए 20 रुपए के ऊपर लगे हुए होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोग के ऑर्डर्स जो है ना, वो हर 10 रुपए 20 रुपए के ऊपर लगे होंगे। अब जैसे यहाँ से किसी ने बाय के ऑर्डर मारे ना, तो यहाँ पे कुछ एग्जिट करने के लिए बैठे होंगे, या यहाँ से कुछ नई एंट्री लेने के लिए बैठे हुए हैं, फिर एक और ऊपर कोई सेल करने के लिए बैठा हुआ है। उस वजह से क्या होता है, ये मार्केट में बार बार जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं हर 10 रुपए 20 रुपए के प्राइस रेंज में ना, आस्क और बिड प्राइस चलता है, अपन देखते हैं मार्केट डेप्थ के अंदर में जाके, जी। मार्केट डेट में जाते हैं, तो वहां पे आस्क बिड प्राइस दिखता है अपने को, 5 ऑर्डर इस तरफ दिखते हैं, 5 इस तरफ दिखते हैं, ग्रीन और रेड कलर में, और वो फ्लक्चुएट होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। सर हेलो। नए हाँ लोगों सर। के लिए, सर जो अभी तो ज्वाइन किए आस्क बिड उनके प्राइस लिए। के हिसाब से डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट इस हिसाब से चल रहा है। अब जैसे यही सेम चीज आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही मूवमेंट चल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर में क्या है कि आगे हमारे पास टारगेट है, यहाँ पे फाइनल टारगेट जो हमारे पास तो लगा हुआ है, इसमें 44,857 तक का टारगेट हमारे पास बैंक निफ्टी में लगा। सौरभ जी, आपके चार्ट पे भी होगा ये वाला टारगेट तो अपना बैंक निफ्टी का? टारगेट 44,900। यही मेरे पास 857 पे बनी हुई है, थोड़ी बहुत 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो ही जाती है। अब देखिए, कुछ लोग मेरे ख्याल से आज अपने साथ नए ज्वाइन हुए हैं, है ना। तो एक बार अपन फिर से देखते हैं कि अपन काम किस तरीके से करते हैं, क्या अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, पूरी स्ट्रैटेजी को अपन एक बार रिवाइज करते हैं, जिसमें जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था उनको भी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारा मार्केट का ओवरव्यू भी हमको मिल जाएगा कि आज मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आप सभी लोग सब लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू होगा, या फिर अपने किसी भी आप उस पर ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे होंगे, है ना। अब हम लोग चार्ट के हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं ना, कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होता है, अब जैसे ये हमारी एक ट्रेड है, ये शायद आप लोग अगर कम्युनिटी में ऐड होंगे तो ये वाली ट्रेड मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ उसमें, व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। 19,150 तक का टारगेट रखा था मैंने, और ये रीच कर गया है कितना, 19,138, 10-20 पॉइंट से कुछ बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं हमेशा, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पे,
तो 9:15 से लेकर 9:30 तक की जो ट्रेड चलती है मार्केट के अंदर, उसका हाई और लो हम लोग मार्क कर लेते हैं 15 मिनट का। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल है तो आप इसका हाई यहाँ पे मार्क कर लोगे कि ये इसका हाई है इस कैंडल का, और यहाँ पे आपके पास इसका लो मिल गया। ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं। तो हमारी जो पहली ट्रेड बनती है दिन की, जो हमारी पहली ट्रेड बनती है, वो हम लोग तब लेते हैं जब मार्केट अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेंज का ब्रेकआउट दे दे। उससे पहले हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते। अगर पूरा दिन मार्केट उस रेंज में घूमता है तो हम उस इंडेक्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर कभी भी हम ट्रेड नहीं करते। सबसे पहली ट्रेड हमारी बनती ही तब है जब मार्केट 15 मिनट हाई तोड़े। यहाँ पे मार्केट 15 मिनट हाई तोड़ा तो हमने एग्जैक्टली वहीं से ट्रेड लिया हुआ, बाकी क्योंकि नीचे हमारे पास रिटेस्ट मिल गया था। ठीक है, अब यही चीज अगर हमको बैंक निफ्टी में करनी होती है तो हमने सिर्फ निफ्टी पे ट्रेड क्यों किया अभी सुबह से लेके, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ अगर बैंक निफ्टी का चार्ट खोलें और 15 मिनट की कैंडल अगर हम लोग लगा लें, अब ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ से सेशन ब्रेक लगाया हुआ है, शायद आप लोगों के चार्ट पे भी चलता होगा। इवेंट्स सेटिंग में जाएंगे, चार्ट के इवेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे सेशन ब्रेक करके आ रहा है। अब ये सेशन ब्रेक आपको क्या करता है, ये हर दिन को सेपरेट कर देगा आपके चार्ट को। जैसे ये 27 जुलाई का चार्ट है, तो ये 28 जुलाई का चार्ट है, और ये 30 जून का चार्ट है। सॉरी, जुलाई बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये हर दिन का एक सेपरेट चार्ट आपको दिखा रहा है डॉटेड लाइन के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि किस दिन आप ट्रेड कर रहे हो। अब हमने बैंक निफ्टी में अभी तक कोई भी ट्रेड क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो चल रहा है ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:30 तक मार्केट ने जो भी परफॉर्मेंस दी, उसके बेसिस पे मार्केट क्या चल रहा है, अभी तक उस ओपनिंग रेंज को अपनी तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है बैंक निफ्टी के अंदर में, वो ये है कि मार्केट अगर 44,666.90 को तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, तब हम कोई इसमें ट्रेड लेंगे, लॉन्ग साइड में कॉल ऑप्शन लेंगे, हम कोई ट्रेड करेंगे। और आगे हमारे पास एक टारगेट रखा हुआ है इसमें, ये ब्रेक तो हो गया सर, 44,667। ये ब्लू कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना? ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, सस्टेन करना अच्छा, चाहिए ना। उसके मार्केट ऊपर। सस्टेन अगर नहीं करेगा तो वो क्या होता है, ये हम आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, मार्केट फेक ब्रेकआउट्स देता है हमेशा। तो वो फेक ब्रेकआउट के अंदर में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब समझिए कि अगर किसी ने थोड़ा भी, जो जिसके अंदर पेशेंस रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं 2 रुपए महंगा खरीद लूंगा, लेकिन 2 रुपए सस्ता खरीद के 15 मिनट ज्यादा इंतजार करने से मेरा कोई मतलब नहीं है ना। तो आप प्रीमियम, आपको 2 रुपए 10 रुपए महंगी मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करिए हमेशा ट्रेड लेने से पहले। तो मार्केट क्या करेगा, सस्टेन करेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, लेकिन अगली कैंडल कैसी बन गई, डोजी कैंडल। इस कैंडल, ये इस टाइप की जो भी कैंडल्स होती हैं, आप समझो बेसिक, जब कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको मालूम होगा थोड़ा जी, बहुत, अगर मालूम मैं है। कभी बताऊंगा तो भी बताऊंगा। तो ये जो फुल बॉडी कैंडल्स होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं। इनके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होता है, प्लस जो इंटरेस्ट होता है बायर का या सेलर का, जिस भी कलर की कैंडल है, वो इंटरेस्ट इसमें 100% शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ये इसकी इसकी बॉडी 95% से ज्यादा है। इस पूरी कैंडल को अगर हाई लो सबको मिला के हम देखें तो 95% से ज्यादा बॉडी है। मतलब ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इसके अंदर बायर्स का 95% इंटरेस्ट रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने में। लेकिन यहाँ पे अगली कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया, 5% बायर्स का इंटरेस्ट बचा है यहाँ पे। तो क्या आप 5% लोगों के साथ जाओगे या 95% लोगों के साथ जाओगे? है ना? 95 क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 5% लोगों को, 5% लोग बचे, 90% लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो जैसे ही इंटरेस्ट खत्म हुआ बायर्स का, सेलर्स ने अपनी एंट्री बना ली, और यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आने लगा। अब आपका क्या होगा ना, कि अगर आप इस रेंज के अंदर बैठे रहोगे तो अब पूरा दिन क्या होता है, कभी भी अगर हम आप ऑब्जर्व करना धीरे धीरे ये चीजें, अपन लोग जब तक बैठेंगे साथ में, तो रेगुलर 12:30 से 3:30 बजे तक हम लोग तो रहते ही हैं। जैसे कभी आप लोग ऑब्जर्व करना इस चीज को, अभी भी आप प्रीवियस चार्ट पे, क्लास खत्म होने के बाद प्रीवियस चार्ट पे, हर चार्ट के ऊपर 15 मिनट हाई लो लगाना। जिस भी दिन मार्केट ने अगर 15 मिनट का हाई और लो नहीं तोड़ा होगा, उस दिन पूरा दिन मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 15 मिनट के लो के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाई के पास से फिर वापस लो के पास आएगा, और पूरा दिन मार्केट यहीं पे घूमता रहता है। और ये वो दिन होते हैं जब सबसे ज्यादा बायर्स ट्रैप होते हैं। आप पुट ऑप्शन लेंगे तो भी आपके बार बार स्टॉप लॉस आएंगे और आप पोजीशन निकाल देंगे। आप कॉल ऑप्शन लेंगे तब भी आपके बार बार स्टॉप लॉस आएंगे, आप निकाल देंगे। क्योंकि होता क्या है, आप यहाँ से पुट ऑप्शन लोगे, आपको लगेगा नीचे कितने लगा है, 3 कैंडल हो गई है, नीचे गिर रहा, चौथी कैंडल में तो नीचे जाएगा। आप जैसे ही चौथी कैंडल से ट्रेड लगाते हो, मार्केट पलट जाता है, हाई के पास जाता है, आप पोजीशन काटते हो। फिर 2 कैंडल लगती है, फिर आप बोलते हो अब तो वापस नीचे जाएगा।
तीसरी कैंडल में मार्केट नीचे आता है, फिर से लो के पास से वापस पलट जाता है। तो ये जो जोन होता है हमारे लिए नो ट्रेड जोन होता है। कभी भी अगर मार्केट 15 मिनट हाई लो की कैंडल्स को 15 मिनट की कैंडल के हाई या लो को नहीं तोड़ रहा है तो हम उस ट्रेड पे कभी भी उस वाले इंडेक्स के ऊपर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अभी जैसे बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने इसीलिए ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमको चाहिए कि ये लेवल टूटे और इसके ऊपर सस्टेन करे। अब सस्टेन कैसे करेगा कि 5 मिनट का चार्ट लगा लो आप, 15 मिनट और 15 मिनट से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, और 5 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट और 1 मिनट के चार्ट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ मार्केट सस्टेन करना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 या 4 कैंडल्स ऐसी पॉजिटिव बननी चाहिए जैसी कि जैसी कि निफ्टी के ऊपर बनी थी। अब निफ्टी के ऊपर सस्टेन कैसे किया मार्केट ने, ये देखिए, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पहले सस्टेन नहीं किया, दूसरी कैंडल्स के बाद नीचे आ गया, फिर मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉटम टाइप चीज भी हो गई। प्लस हम इस टाइप की कभी भी कोई कैंडल्स बनती है ना, तो इसको हम लोग डिमांड जोन की तरह ट्रीट करते हैं कि इस कैंडल के हाई के पास से डिमांड आ सकती है। तो जैसे इस कैंडल का हाई तोड़ा, 2 कैंडल सस्टेन करी, फिर हमने इसी कैंडल के स्टॉप, इसी ये वाली जो कैंडल थी, इस डिमांड जोन का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड इसमें एंटर कर दिया, क्योंकि 15 मिनट के हाई के ऊपर भी निकल गया था, प्लस सस्टेन भी कर रहा था, नीचे जाके रिजेक्शन भी दे चुका था कि नीचे नहीं जाएगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया। अगर ये इंडेक्स भी 15 मिनट के हाई और लो के अंदर ट्रेड कर रहा होता तो हम इसमें भी कोई ट्रेड नहीं करते। एक ट्रेड इसमें बना, फिर उसके बाद हम लोग फिन निफ्टी के ऊपर अभी तक क्यों ट्रेड नहीं करे, क्योंकि फिन निफ्टी को भी अगर हम देखें तो 20,000 का हमारा टारगेट था। जब हम परसों ट्रेड कर रहे थे तो बैंक फिन निफ्टी पे हमने 20,000 का टारगेट रखा था हमारा, लेकिन वो सडनली यहीं से पलट गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर उसके बाद मार्केट पलट गया था। आज गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ, 20,000 को टच करके चल रहा है, लेकिन अगर हम हमारे ओपनिंग रेंज के हिसाब से अगर हमको फर्स्ट ट्रेड लेनी है, दिन की पहली ट्रेड हमारी जाएगी ही तब मार्केट के अंदर जब हम 15 मिनट के हाई और लो के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। यहाँ पे अभी हाई नहीं टूटा और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये लो भी प्रोटेक्टेड है। मार्केट इस रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। फर्स्ट ट्रेड कहाँ से बनेगी, यहाँ से। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ से हमारी कोई ट्रेड बनेगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डेटा भी देखते हैं मार्केट का। आप लोगों को शायद जो पहले दिन से आ रहे हैं, मंडे से जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको पता है कि हम लोग किस किस तरीके का डेटा देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को स्टॉक एज का। हम लोगों ने पहले चार्ट के ऊपर जाके देख लिया कि चार्ट पे क्या चल रहा है, कौन सा इंडेक्स 15 मिनट मतलब हमारी ओपनिंग रेंज के ऊपर है या नीचे है या फिर उसके अंदर चल रहा है। वो चीज हमने देख ली तो हमको ये पता चल गया कि हमको ट्रेड लेनी है अभी या नहीं लेनी है, वो एक डिसाइड कर लिया। उसके बाद ट्रेड लेनी है तो किस तरफ लेनी है, तो किस तरफ लेंगे हम ट्रेड। जैसे ही हम लोग मार्केट का डेटा देखने आएंगे तो डेटा में हमको ये दिख रहा है कि मार्केट के अंदर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक का कंट्रीब्यूशन होता है। वही 50 स्टॉक के नंबर्स जो हैं वो निफ्टी को या तो नीचे लेके जाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे। तो उन 50 स्टॉक्स में से 52 स्टॉक्स जो हैं वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पॉजिटिव साइड, मतलब कि 42 स्टॉक्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। तो मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए, 15 मिनट के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए, तब हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेंगे और हमारा अगला जो भी टारगेट होगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लगा लेंगे। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या आया, बुलिश। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, निफ्टी 500। तो यहाँ पे हमको बुलिश कंट्रीब्यूशन दिख गया सारे स्टॉक्स का। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि मार्केट से पैसा निकल रहा है या मार्केट में पैसा आ रहा है। तो मार्केट में पैसा कहाँ से चेक करते हैं हम, FII DII एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ देखते हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव है मार्केट के अंदर या नेगेटिव है। तो ये जो कैश फ्लो है 28 तारीख का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था कल छुट्टी के पहले का, उसमें 12,350 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी है। मतलब मार्केट में पैसा आया है बाहर से, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में पैसा डाल के गए हैं 12,350 करोड़। अब ये 12,350 करोड़ अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं, नए स्टॉक्स अगर इतने पैसे के खरीदे हैं, तो उसने बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च करके डाले होंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगले 1 महीने में या 15 दिन में या 5 दिन में या फिर अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में मेरे को इस पैसे से कुछ रिटर्न मिलने वाला है, तभी वो पैसा डाला है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर दूसरे देश के लोग पैसा डाल रहे हैं और मार्केट के अंदर इतना पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो हम लोग किस तरफ जाएंगे उस टाइम पे। हमारा भी जो सेंटिमेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। मार्केट नेगेटिव अगर हमको कुछ दिखता है तो ही रिएक्ट करेंगे, नहीं तो पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले क्या हो रहा था मार्केट में, 2000 करोड़ की बाइंग हुई और 1900 करोड़ की DII ने सेलिंग करी। ये चीज हमने देखी, तो ये कैश फ्लो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है।
और मार्केट ने 28 तारीख के दिन इंडेक्स ने, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, फिन निफ्टी ने, तीनों ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए। उससे पहले के कैश फ्लो देखोगे आप नेगेटिव है, 250 करोड़ की बाइंग है और 400 करोड़ की सेलिंग है, तो ये 150 करोड़ रुपए समथिंग नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ उससे पहले का अगर आप देखोगे 23 तारीख का, तो यहाँ भी नेगेटिव कैश फ्लो है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी नेगेटिव कैश फ्लो है 22 तारीख का। उससे पहले अगर आप देखोगे 21 तारीख को, तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो है। यहाँ से हम लोग मार्केट में कैश फ्लो देख लेते हैं कि किस तरफ जा रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन डेटा के ऊपर, और जो ओआई बिल्डअप वगैरह हम लोग हमेशा बात करते हैं। अब हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। तो हम लोग कहाँ जाते हैं फिर, अपने दूसरी एप्लीकेशन है एक क्वांट्सएप करके, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे हम लोग, ये ऑप्शन चेन दिख रही है आपको निफ्टी की, तो ये जो निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको दिख रही है, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरफ ओआई बिल्डअप ज्यादा है। अब ये जो आपको बार दिख रहा है ग्रीन और रेड कलर, ये आपको ओआई बिल्डअप दिखा रहा है कि किस तरफ ज्यादा है। जैसे हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे जाके जब ऑप्शन चेन देखते हैं तो वहां पे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं, तो हमको नंबर्स काउंट करने पड़ते हैं कि नंबर किस तरफ ज्यादा है। यहाँ हम लोगों को बार के फॉर्म में दिख रहा है कि जितना बड़ा बार है उतने उतने ज्यादा नंबर्स हैं। तो 19,100 पे पुट ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ज्यादा ओआई दिख रहा है, मतलब कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। और उसी जगह 19,100 के कॉल ऑप्शन में भी है, तो मतलब ये रेसिस्टेंस की भी तरह रिएक्ट कर सकता है। तो ये लेवल जैसे ही मार्केट में टूटता है 19,100 का, अगला अपने पास में कोई रेसिस्टेंस अगर निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन कॉल सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है, 19,200 के पास, ठीक है। तो ये 19,200 हमारे लिए रेसिस्टेंस हो गया। इस रेंज से इस रेंज, मतलब ये बड़े बार से लेके छोटे बार तक के हम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और यहीं तक के हम लोग टारगेट्स लेके जा सकते हैं। ये हो गया रेंज। दूसरी चीज, हमारे पास आज का जो इंट्राडे का टारगेट है निफ्टी का, वो 19,150 का है, और वो ऑलमोस्ट टच कर भी गया, 42 तो पहुंच ही गया निफ्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं, जो स्टॉक, उसमें भी दिख रहा था अपने को स्टॉक एज पे, यहाँ भी स्टॉक अपने को पॉजिटिव दिख रहा है। फिर दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स के अंदर ये सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो टोटल में 16 सेक्टर हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग होती है, मतलब 16 सेक्टर्स के स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें आईटी, ऑटो, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स, और फिर फार्मा, एफएमसीजी, पावर, पीएसयू बैंक, सीमेंट कंपनीज, मेटल कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, ये सब मिला के टोटल 16 सेक्टर है। तो 16 के 16 सेक्टर में से 12 सेक्टर आज पॉजिटिव है, 4 सेक्टर नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, मेटल, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ और थोड़े बहुत अलग अलग। तो ये हमारे पास में टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है मार्केट का, पॉजिटिव। ऑल डेटा पॉजिटिव, कैश फ्लो पॉजिटिव, मार्केट पॉजिटिव। दूसरी फिर हमारे पास हम क्या गए कि अब अपने को ट्रेड लेनी है, डेटा हमको पता चल गया, वापस से हम लोग चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी चीजें देखनी है। अब इसमें फिबोनाची लगाना बताता हूँ सबसे पहले आपको। ये फिबोनाची कैसे लगाते हैं ना, यहाँ से जो ओपन हाई हाई और हाई से ये जैसे लो है, यहाँ से हम अगर बुलिश साइड देख रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लो से जो आज का हाई है वहां तक इसको मार्क करते हैं। उसके बाद नीचे के आपको सारे जोन दिख जाएंगे, और आगे के उसके पूरे जोन दिख जाएंगे, और फिर ये शिफ्ट होता जाता है। जैसे जैसे हाई बनता जाता है वैसे वैसे ये शिफ्ट होता जाता है। ये चार्ट है, चार्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ से ये निकली बाहर, अंदर आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे ये हैमर बना दिया, ठीक है। अब ये हैमर का जो लो है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब हैमर के पहले यहाँ पे 1 2 3 ये छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है, तो यहाँ भी एक बॉक्स बनेगा छोटा सा, भले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनेगा, ठीक है। तो ये हैमर का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस है। ऊपर हमारे पास टारगेट लगा हुआ है 44,857, सर जैसे 47,000। आज का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का अगर जो है हम फर्स्ट कैंडल का देखें हाई लो, तो 191 पॉइंट आ रहा है, तो उसी का टारगेट नहीं रख सकते हैं जहां से ब्रेकआउट दिया है? उसको भी रख सकते हैं अगर हमारे पास आगे कोई टारगेट नहीं है। जैसे मेरे पास मई का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं मई के जी टारगेट के हिसाब से बैठा हूँ। अब आपके पास जैसे अगर कोई टारगेट नहीं है ना, तो आपके सबसे, जैसे कोई कहीं भी अगर आप ब्लैंक हो रहे हो कि टारगेट नहीं मिल रहा मेरे को, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी जो आपने अभी करा ना, इसको आप कर सकते हो अप्लाई, बिल्कुल। हाँ, जैसे जितना ये मार्केट जहां से ब्रेकआउट दिया है वो उसका प्राइस जो है कैलकुलेट करके ऊपर लगा दिए। यहाँ से ये 170 पॉइंट आ रहे हैं अपने को, सिर्फ कहाँ से, बॉडी टू बॉडी टच करा है मैंने, है ना। ये
लो नहीं लिया, इसकी जो विक है वो नहीं ली, बॉडी टू बॉडी लिया, क्योंकि बाकी जो मार्केट पलटा वो बॉडी तक ही पलटा ना। तो ये 163 पॉइंट अपन ने लिए, यहाँ से 163 पॉइंट अगर ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट यहीं कहीं आएगा, ये देखो अपने टारगेट के आसपास ही जा रहा है। तो वहीं बराबर लग रहा है। अब ये तो आपका टारगेट था इसलिए आइडिया मिल गया, नहीं तो अगर हमको अकेले करना होता तो हम तो फेल हो जाते। एक नहीं, और आपको चीज अगर अकेले करना होता तो आप फिर ये चीज कर सकते हो कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट ले रहा है ना मार्केट, तो ओपनिंग रेंज तक का टारगेट रख लो। जितनी बड़ी रेंज ओपनिंग, मतलब 15 मिनट की हाई लो की कैंडल जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा आगे टारगेट रख लो, तो एकदम सेफ ट्रेड हो जाएगी। आप बिल्कुल मतलब बिना कुछ सोचे समझे अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओगे। रजत जी, जी भैया। जब कुछ ना समझ में आए तो मन की सुनो, मन जब की कहे निकल क्या जाओ तो सुनो, निकल जाओ, जब मन आज करे तक स्टॉक मार्केट में मन की ही सुनते सुनते तो जो है आज यहाँ बैठा हूँ। तो घाटा नहीं होगा। मन की सुनोगे, मन जो है 600-700 मिलता है, तो कहता भागो यहाँ से। वही तो है, मन पे ही तो कंट्रोल करना है, साइकोलॉजिकल प्रेशर इसी पे तो रहता है। मेरे में 92 आ रहा है, एक में 88 आ रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो ही जाता है। मेरे अच्छा, मैं 96 तीन मिनट, हाँ 88 पॉइंट ही है सर। तो 88 रख लो, हाँ ऑल टाइम 88 हाई भी रख, हो जाएगा। ऑल टाइम हाई भी बन जाएगा एक नया, और अपने को आगे का टारगेट भी मिल जाएगा। तो 20,133 आ रहा है, बनानी है पोजीशन, 20,000 का कॉल ले लूं। सौरभ जी, आपको भी बनानी है, आप बना सकते हो 2 लोट से। था कहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा सौरभ जी, एक बार स्टॉप लॉस दिखाओ। जहां से खरीदा वहीं से पलटी मार गया। ठीक है, अब जैसे रजत जी, जब अपन सबसे शुरुआत में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, निकाल रहे होते हैं जब पहले ट्रेड, तो हमने टारगेट निकाल लिया, तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहता है ना पहली ट्रेड के अंदर, वो अपना जो 15 मिनट का हाई है ना, वही हमारा स्टॉप लॉस रहता है मेन सबसे पहले। तो कि वापस से अगर मार्केट उसके अंदर सस्टेन करने लगा, या उसके अंदर उस रेंज के अंदर वापस आ गया, तो हम लोग उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। एक वो, फिर उसके अंदर अपन एक कंफर्मेशन और रख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जूम इन करना सौरभ जी, चार्ट आपका मैं बता रहा हूँ। वहां पे एक आपको एक कैंडल दिख रही है डोजी, बहुत लंबी वाली ग्रीन कैंडल है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये लंबी वाली जो जिसमें एकदम छोटी सी बॉडी दिख रही है, एक डोजी दिख रहा है। हाँ ये वाला, ये सौरभ जी ने जो मार्क किया, ये जो लंबा वाला डोजी है, इसके हाई और लो को मार्क कर लो। आप एक बॉक्स ले लो वहां से, हॉरिजॉन्टल बॉक्स ले लो, और इसके हाई लो को मार्क कर लो। अब ये जो इसका लो है ना इस कैंडल का, यही हमारा स्टॉप लॉस है। ये मंथली चार्ट है अपना एचसीएल टेक का, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर आया मार्केट पहले, और ऊपर से वापस नीचे गया, यहाँ से वापस से रिवर्सल दिया मार्केट। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 महीने मार्केट इस रेंज के अंदर घूमता रहा। ये रेंज कितनी है, 123 पॉइंट की, 11% का मूवमेंट, 11% की रेंज में मार्केट फंसा रहा है यहाँ पे। अब ये है अपना जून का चार्ट। जून का 1 तारीख से ये कैंडल चालू हुई है, आज आखिरी दिन है, तो ये कैंडल आज खत्म हो रही है यहाँ पे, और ये खत्म कहाँ हो रही है, ऊपर। अब चालू होगी जुलाई की कैंडल मंडे से यहाँ पे, वो जुलाई की कैंडल इसके ऊपर। तो मतलब अपने को क्या चाहिए कि ये कितना टाइम हो गया, 8 महीने यहाँ पे फंसा रहा है ये। तो अगर अब 8 महीने में अपन इसको शिफ्ट करें वीकली पे, तो कितने वीक के हिसाब से, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 वीक, 4 वीक तक इसको ब्रेक करने के लिए पहले इसने मेहनत करी। और ब्रेक करने में जो स्टॉप लॉस इसने मेंटेन किया, वो किया 1114 का, यहाँ से ऊपर की तरफ। ये इस लेवल को मेंटेन करते हुए मार्केट ऊपर निकल गया। अब अगले अगर अपने को ये वाला पूरा हफ्ता ऊपर ऊपर है, मंडे के दिन भी अगर अपने को यहाँ पे दिखता है, तो मंडे के दिन से अपन यहाँ पे कोई एक एंट्री मार सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी को लंबा पोजीशन रखनी है, तो एक बार रीटेस्ट का वेट करके फिर भी ले जा सकते हो ऐसा। यहाँ से मतलब हम लोग एक बार रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, 1 वीक, मतलब इस पे नजर रख के चलनी है, अभी तुरंत इंस्टेंट में पोजीशन नहीं बनानी है। ये इस तरीके से कुछ ऐसे परफॉर्म करते हुए, और यहाँ तक अपने को ये पहुंचता हुआ मिल जाएगा। जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं कि रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट वहां पे ऊपर सस्टेन करता है, फिर रीटेस्ट करता है, और फिर उसके बाद ऊपर जाता है। आपको अगर ये 8 महीने यहाँ पे फंसा हुआ है, आप समझिए ये 130 पॉइंट की जो रेंज है आपको, ये विद इन अ मंथ आपको आराम से कवर हो जाएगी, 1 महीना या 45 डेज मैक्सिमम।
उसमें आपको ये टारगेट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1300, 1280 चल रहा है। इस रेंज को ले लें अपन वीकली पे, ये वीकली में घूम रहा है यहाँ पे 500 पॉइंट्स की रेंज है, ऊपर की तरफ 500 प्रोजेक्ट कर लो। ₹3200 बोल रहा था ना, तो 3292 की आ रही है रेंज। इसको लेकिन टाइटन को, अगर अपने को टाइटन को ट्रेड में रखना है या पोर्टफोलियो के अंदर रखना है ना, तो इसमें एक बार रीटेस्ट अपने को देखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यू ऊपर जाता जा रहा है और ऑलमोस्ट टारगेट के 50% टारगेट तो रीच कर ही गया ये, और अभी तक रीटेस्ट नहीं दिया इसने, तो ये रीटेस्ट तो देगा एक बार। हाँ, ये इस तरीके की वीक कैंडल्स बना के रेंज बना लेता है, और फिर उसके ब्रेकआउट होने के बाद में फिर अगली पोजीशन बनती है वहाँ। जी जी, इसके यहाँ भी चलने यही का हुआ है। तरीका यही है, वही तरीका है ये, इसका ये अपने ही तरीके से चलता है सर।